Hey guys, I'm Shruti Sinha and I welcome you all to my YouTube channel। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 5 ऐसी सुपर पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में जिसको यूज़ करके लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड मैं भी कई सालों से इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करती हूँ अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इन टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जो चीज़ें मुझे कभी बिलीव नहीं थी कि मेरी लाइफ में हो सकती है। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में पा सकती हूँ, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, इन टेक्निक्स की हेल्प से मैंने अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट किया है। एंड वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। एंड हमारी जो आज की पहली टेक्निक है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो आपके थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने का काम करती है। अफर्मेशन जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करती है। अब अफर्मेशन की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये हमारे लिए काम नहीं करेगी। पहली जो है वो ये है कि आपको अपनी अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलना है। ये स्टेटमेंट जो भी आप बोलोगे, आपको इसे इस तरीके से बोलना है जैसे ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। अगर आप प्रेजेंट की जगह पास्ट या फिर फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हो अपनी अफर्मेशन में, तो यूनिवर्स को ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि ये चीज़ें आप कब चाहते हो। जैसे कि अगर आप बोलोगे आई विल बी हैप्पी, तो यूनिवर्स को ये समझ आ रहा है कि आप इन फ्यूचर कभी हैप्पी होना चाहते हो, बट उसे ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कब। दैट्स वाई अफर्मेशंस हम जब भी बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड, आपको अपनी अफर्मेशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं लानी है। मान लो कि आप अपनी लाइफ में मनी के लिए अफर्मेशंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये बोलना है आई एम रिच इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट पुअर। आपको नॉट वाली चीज़ें, नो वाली चीज़ें अफर्मेशन में नहीं लानी है, बिकॉज अफर्मेशन का मतलब है कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप आई एम रिच बोल रहे हो तो आपका फोकस अपनी फाइनेंसिस की बेटरमेंट पे है, बट जब आप आई एम नॉट पुअर बोल रहे हो तो इस सेंटेंस में आपका फोकस कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी को बता रहा है। दैट्स वाई अपने फोकस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी अपनी अफर्मेशन को बनाना है। एंड जो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपनी स्टेटमेंट पे बिलीव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो। आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपके पास है एंड आप डिज़र्विंग हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो आप इस तरीके की अफर्मेशंस बना सकते हो, जैसे कि आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल, आई एम बीइंग प्रॉस्पेर्ड इन माई स्किल्स डे बाई डे, आई एम बिकमिंग रिच डे बाई डे। इस तरीके की अफर्मेशंस आपको बनानी है जिस पे कि आप बिलीव कर पाओ, वो पॉजिटिव होनी चाहिए एंड वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए। अब अफर्मेशन आपको कब प्रैक्टिस करनी है एंड कितनी बार करनी है? तो अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा जो टाइम है वो है मॉर्निंग का टाइम। जब आप सुबह सुबह उठते हो तब आप अपनी स्टेटमेंट्स को मिरर के सामने बोल सकते हो, बिकॉज उस टाइम जो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा शांत होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। तो उस अफर्मेशन को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है एंड देन यूनिवर्स को वो चीज़ें जल्दी पहुंचती है। दैट्स वाई मॉर्निंग के टाइम पे अफर्मेशन प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट है। सेकंड है जो टेक्निक, उसका नाम है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग का मतलब है अपने डिज़ायर्स को एक स्टोरी फॉर्म में लिखना। उसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी आप मेंशन करोगे कि आपकी जो डिज़ायर है उसमें आपकी फीलिंग कैसे हो रही है। आप जब अपनी स्क्रिप्टिंग करते हो किसी चीज़ की, अपने डिज़ायर्स की, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल फ़ील करना है जैसे कि वो आपकी लाइफ में हो रही है। एंड जब वो हो रही है तो आपकी फीलिंग कैसी है, आपको कैसा फील हो रहा है। एक एक सेंटेंस में आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है।
स्क्रिप्टिंग करते वक्त भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले जितना हो सके थैंक यू वर्ड को यूज़ करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। जितना हो सके आपको अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करनी है। दूसरी, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लानी है अपने माइंड में, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। एंड थर्ड, जो भी आप लिख रहे हो उसको आपको फील करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको फील करना है। बिकॉज जब आप फील करोगे तभी आपकी वाइब्रेशंस रिलीज होगी एंड यूनिवर्स तक पहुंचेगी। तो जो भी आप एक एक लाइन लिख रहे हो उसको आपको लिखते हुए ये फील करना है कि उस चीज़ के होने के साथ साथ आपके अंदर कैसी फीलिंग है। एंड एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है अपनी स्क्रिप्टिंग करते वक्त, आपको डेट्स मेंशन करने हैं। जैसे कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, आप अगर अपने रिज़ल्ट के लिए कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका रिज़ल्ट किस टाइम के आसपास आता है। तो आपको एक डेट डालनी है अपने अकॉर्डिंगली एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। आपकी स्क्रिप्टिंग में आपका जो दिन है वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि दिन की शुरुआत कैसे हो रही है, आपके आसपास कौन से लोग हैं, कैसे मॉर्निंग से इवनिंग आपका टाइम चल रहा है। अगर आपका रिजल्ट आया है तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है, आपकी फीलिंग क्या है, उसके बाद क्या हो रहा है। इस तरीके से आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। थर्ड जो टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी स्टोरी को, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग की है उसको आप अपने माइंड में रिपीटेशन फॉर्म में एक मूवी की तरह चलाओगे। ये हम सोने के पहले करेंगे। नाइट में सोने के पहले जब भी आप बेड पे जाते हो आपको एक डीप ब्रीदिंग करनी है। 5 to 6 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग करोगे, मेडिटेट करोगे एंड अपने माइंड को पहले रिलैक्स करके देन आपने जो भी चीज़ें अपनी स्क्रिप्ट में लिखी है, अपनी स्टोरी में लिखी है, उस चीज़ को आपको रिपीटेशंस मोड में अपनी माइंड में चलाना है। एंड ये चलाते चलाते ही आपको सोना है। इससे क्या हुआ, कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखो, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। बिकॉज उस टाइम उसका जो मास्टर होता है कॉन्शियस माइंड वो इनएक्टिव होता है। इसी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। एंड जब हम स्टोरी को अपनी विजुअलाइज करते हैं एंड वो करते करते हम सो जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी ये मैसेज पहुंच जाता है कि हम क्या चाह रहे हैं। एंड देन वो आपकी वाइब्रेशंस जो रिलीज होती है उसके थ्रू आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर्स से रिलेटेड चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। फोर्थ, विज़न बोर्ड। आप सब ने विज़न बोर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा एंड मैं बताती हूँ। विज़न बोर्ड जो होता है एक कोलाज ऑफ फोटोज़ रहता है। आप जिस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, जैसे मान लो आप हैप्पीनेस चाहते हो अपनी फैमिली के लिए एंड अपने लिए, आप एक घर चाहते हो, आप एक गाड़ी चाहते हो, आप कुछ रिजल्ट चाहते हो, आप पैसे चाहते हो, तो जो भी आपके डिज़ायर्स है उन चीज़ों की आपको छोटी छोटी इमेजेस एक चार्ट पेपर पे लगानी है एंड उसके नीचे आपको डेट मेंशन करना है कि वो चीज़ आपको कब चाहिए, कब तक चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस मुझे कल ही चाहिए ऐसा लिख देना, नहीं। आप अपनी सिचुएशंस को देखते हुए आपको एक लॉजिकल रियलिस्टिक डेट उसके ऊपर लगानी है कि कब आप ये चीज़ चाहते हो। हर चीज़ में डेट नहीं लगानी है। जैसे हैप्पीनेस के लिए आपको डेट नहीं लगानी है, हैप्पी फैमिली की आप फ़ोटो लगा रहे हो उसमें आपको डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक कार्ड की फ़ोटो लगा रहे हो तो ये आप कब चाहते हो उसके नीचे आपको डेट मेंशन करना है। एक घर की फ़ोटो लगा रहे हो न्यू होम की तो आपको डेट मेंशन करना है। एंड इस विज़न बोर्ड को आपको हमेशा अपने सामने रखना है। एंड मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपको उसको बार बार देखना है। देख के आपको फील करना है कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो आप कैसी फीलिंग में रहते हो, कैसा महसूस करते हो, कैसा आपका दिन जाता है। इन चीज़ों को आपको देखना है एंड आपको अपने अंदर हैप्पीनेस फील करनी है। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना है और विज़न बोर्ड का यूज़ करना है। फिफ्थ जो है वो है ड्रीम डायरी। अब ड्रीम डायरी भी विज़न बोर्ड की तरह ही है, बट
लेट्स से कि अगर आप एक ट्रैवलिंग पर्सन हो, आप अलग अलग जगहों पे जाते रहते हो, आप हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते, तो आप विजन बोर्ड को सामने नहीं लगा सकते हमेशा। तो इस केस में आप एक ड्रीम डायरी बना सकते हो। उस ड्रीम डायरी में आप अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हो, डेट्स मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं। अब इसको भी आपको हमेशा देखते रहना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप डेली इसको एटलीस्ट एक बार ज़रूर खोल के देखो एंड वो फील करो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में मौजूद है। आपको अपनी डायरी को देखते हुए भी ये फीलिंग लानी है कि ये एक मैजिकल डायरी है। इसमें जो भी आप लगाते हो ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अवेलेबल हो जाती है, आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये 5 टेक्निक्स को यूज़ करना है अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड यस, इसको आपको एटलीस्ट 21 डेज़ तक करना ही करना है, मिनिमम रिपीटेडली। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने कर लिया फिर आपने गैप कर दिया फिर आपने कभी और स्टार्ट किया। आपको रिपीटेडली एटलीस्ट 21 डेज़ करना है, बल्कि मैं कहती हूँ आप इसको अपनी हैबिट बना लो। आप डेली बेसिस पे इसको करो जब तक आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। बिकॉज सब कॉन्शियस माइंड रिपीटेशंस को समझता है, फीलिंग्स को समझता है। अगर आप रिपीटेडली अपनी फीलिंग्स बार बार अलग अलग तरीके से उस चीज़ के साथ अटैच कर रहे हो, अपनी थॉट्स के साथ अटैच कर रहे हो, तो वो सब कॉन्शियस माइंड आपको वो सारी चीज़ें ला करके देगा। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत सारी नॉलेज आपको मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। एंड अगर मिली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल नया है, यू नो दैट। एंड आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।